चले। हाँ भाई, तो हम लोग बात करने जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, कहाँ पर क्या क्या उसके फिनोमेना है, क्या क्या एप्लीकेशन है, उनकी बातें हम लोग करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल, यानी कि दो पोल हो। कौन से पोल हो? इलेक्ट्रिक, यानी कि चार्ज का दो पोल, यानी किसका पोल? चार्ज का दो पोल। अब अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस। Electric dipole is the arrangement of two equal opposite charges separated by small distance। तो मान लो आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना? सेम है। यानी कि मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज का मतलब नेचर अपोजिट होगा, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड से, सेपरेटेड बाय स्मॉल। तो ये सेपरेशन होगा, ये इन दोनों का बहुत छोटा हो तो हम कहेंगे क्या बताता है, ये डाइपोल कहते हैं इसको। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। अब बात समझिए, तो ये जो डाइपोल होगा, सेपरेशन मान लो इन दोनों कितना है, मान लेते हैं सेपरेशन कितना है, 2L है। सेपरेशन कितना बेटा? 2L है। अब समझिए इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। समझो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक होता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या HF। यहाँ बात करें किसकी? HF की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड की खास बात क्या होती है? कोवैलेंट बॉन्ड की खास बात ये होती है कि दोनों एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, या तो अपना वो ऑक्टेट पूरा करते हैं या तो अपना वो डुप्लेट पूरा करते हैं, तो जिससे उनकी स्टेबिलिटी बन जाए। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा समझो, इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। ये दोनों क्या कर लेते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और बॉन्ड कौन सा बना देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड में खास बात ये होती है, कुछ नियम कानून होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होता है। क्या? ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों एटम के बीच में होना चाहिए। दोनों एटम के कहाँ होना चाहिए? बीच में, जिसकी वजह से ना तो इस पर कोई चार्ज होगा ना तो इस पर कोई चार्ज होगा। लेकिन आप जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंपेरेटिवली क्या होगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मालूम होगा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जिसके पास ज्यादा होती है, हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो मॉल्टन स्टेट में क्या करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जब ये क्लोरीन अपनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ा सा वीक होती है, तो क्या करेगा, ये पूरी तरह से तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके पास नहीं जाने देगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो, जिसको हम कहते हैं कि पार्शली दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। एज ए रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाता है। इस पर कौन सा चार्ज जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव
और इस पर क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये दोनों ऐसा तो है कि सेपरेट हो गए, अभी भी ये जुड़े हुए हैं। अब जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। खैर ये सब चीजें केमिस्ट्री के, यहाँ पर मुझे ये बताना है कि हाउ वी मेक अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल। तो प्रैक्टिकली ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो पा रहा है, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड में ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जितना मैग्नीट्यूड इसका है चार्ज का उतना इस पर मैग्नीट्यूड है, और दोनों का सेपरेशन क्या होगा, बहुत छोटा होगा। आप जानते हो माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होगा। ये जो आयरन क्लोराइड है जो बन रहा है, जो मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन होगा दैट्स वेरी स्मॉल। तो ये बना देगा क्या, एक डाइपोल। इसी को हम फिजिक्स में इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो है, जो भी नोट्स है वो आपके पास प्रोवाइड मैंने कर दिया था कि हाँ किस तरह से कैसे क्या पढ़ना है ना, फोटोकॉपी से करा लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो अब बात समझिए, अब बात आती है कि इसको हम पहचाने कैसे। भाई देखिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो इसका नाम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया। अब जैसे हम लोगों का नाम होता ना कि आपका नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और, आपका नाम कुछ है, मुस्कुरा रहे हो अपने नाम सुन करके, है ना, तो वो नाम तो है, लेकिन हर एक नाम के पीछे से आप हो, हर एक पर्सन का एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है। तो वैसे ही इस अरेंजमेंट का नाम तो हमने दे दिया, क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसको पहचाने कैसे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला है, ये ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा वीक है, उसको हम पहचानते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हर एक डाइपोल का क्या होगा, अलग अलग होता है। ये इसकी क्या बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। किसको बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। क्योंकि ये डाइपोल अगर देखो तो दो चीजें इसमें आ रही हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी, एक चार्ज आ रहा है और एक इसका सेपरेशन हो रहा है। तो तय बात है कि जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, यानी जो डाइपोल मोमेंट होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इन्हीं दोनों पे डिपेंड। कैसे रिलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर, कोई एक चार्ज को ले लो आप, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज to the separation between them, to the separation between them। फिर सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of an electric dipole is the product of either side to the separation between them। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, अक्सर कंफ्यूजन होता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि जो ये सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन हमने 2L लिया है, बात समझ आ रही है। इसको आप L भी कंसीडर कर सकते हो। सेपरेशन टोटल 2L है, L इज नॉट सेपरेशन, सेपरेशन इज 2L। सेपरेशन कितना है, 2L है। जनरली न्यूमेरिकल में जो बच्चे हैं वो गलती ये करते हैं, क्या गलती करते हैं, अगर सेपरेशन दिया मान लो 1 माइक्रोमीटर, तो बच्चे क्या करते हैं, L की जगह 1 माइक्रोमीटर रख देते हैं और दूसरे और मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। ये 2L इज द सेपरेशन, 2L ही क्या है आपका, सेपरेशन है। ध्यान रखना, अक्सर 99% बच्चे गलती करते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी बच्चे मैंने देखा है ऐसी गलतियां मिली है, ढेर सारी गलतियां मिली। अच्छा, इसका किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। P इक्वल टू Q इनटू 2L। ये हो गया क्या, डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट की बात अगर की जाए तो आप बता सकते हो कि यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, ये सब तो आप लोग हम दाएं हाथ का खेल है ना, कूलम मीटर। बात आती है कि ये स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर होता है, कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका डायरेक्शन, ये साइन कन्वेंशन रूल है, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रीजन behind the direction of the dipole moment।
ये एक साइन कन्वेंशन रूल है, इसमें ये कंसीडर किया गया कि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है। किस तरफ होता है? माइनस से प्लस चार्ज की तरफ हमेशा होता है। ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है जैसे मान लो मैंने कहा, देखिएगा वो फेमस क्वेश्चन है तो ट्राई करिएगा। मैंने कहा मान लो कि लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री चार्जेस are placed at the vertex of an equilateral triangle. Three charges are placed at the vertex of an equilateral triangle. कौन-कौन से चार्जेस हैं? मान लो -2 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम and +1 माइक्रोकूलम। Three charges -2 microcoulomb +1 microcoulomb and +1 microcoulomb are placed at the vertex of equilateral triangle ABC। इस ABC ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर क्या रखा है? 3 चार्जेस रखे हुए हैं। बात समझ आई? हमको बताना व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। What is the net dipole moment of this arrangement? And given that the side is 1 meter, side of the triangle is 1 meter, ये हमको निकालना। तो आप समझिए थोड़ा सा इस तरह कुछ ये जो क्वेश्चन बन रहा है, अगर ध्यान से देखो, हमने बताया था एग्जाम्पल दे लिखा था H2O का एग्जाम्पल लिखा था। मैंने कहा हाइड्रो जो वाटर है H2O, ये दिस इज आल्सो फॉर्म अ डाइपोल, इट हैव आल्सो डाइपोल मोमेंट, इट हैव आल्सो डाइपोल मोमेंट। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका बनता, ध्यान दीजिए। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ऑक्सीजन यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है। इसके पास कितना चार्ज होता है? -2e चार्ज होता है। कितना होता है? होता नहीं होता है? 2 माइनस चार्ज होता है। कितना होता है? 2 माइनस चार्ज। यहाँ पर कितना होता है? 1 प्लस, ऐसा होता नहीं होता है? बोलिए -2e चार्ज यहाँ होता है, यहाँ +1e होगा, यहाँ कितना होगा? +1e चार्ज होता है। तो देखो अब यहाँ से क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये हाइड्रोजन और आयोडो के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पहले तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बाद में फिर कौन सा बन जाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये और ये मिलकर के एक डाइपोल बनाएंगे। उनका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। एक माइनस चार्ज यहाँ का और एक प्लस चार्ज, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? एक डाइपोल बना देंगे। ऐसे तो दूसरा वाला है वो मिलकर के क्या बना देगा? एक डाइपोल बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा बच्चों? तो ये एक डाइपोल हो गया, इसको P1 कह दो और एक इसको कह दो क्या? P2। ये डाइपोल मोमेंट, दो डाइपोल बन रहे हैं, ये डाइपोल मोमेंट क्या है? P1 और P2। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना है। जो नेट इन दोनों का होगा दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वही क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? बात समझिएगा। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा पर्पस क्या है समझिए। जरूरी नहीं है कि केवल 2 चार्जेस ही दे रखे हो, जरूरी नहीं है केवल 2 चार्जेस ही दे रखे हो सकता है 2 से ज्यादा चार्ज दे रखे हो। जैसे यहाँ देखिए, तो इसमें क्या करना है? आपको एक अरेंजमेंट बनाना है और वो चीजें दिमाग में तभी आएंगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह के आपने प्रैक्टिस किया होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने डिस्कस किया होगा। तो अब देखिए यहाँ से एक -1 इसके साथ डाइपोल बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट मान लो कितना होगा? P1 हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? P1, P2 हो गया। कितना हो गया बेटा? P2। इन दोनों का क्या निकालना हमको? रिजल्टेंट। अच्छा P1 P2 को हम निकाले तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड P1 मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2 इज इक्वल टू किसके होगा बेटा? ये होगा आपका Q। क्या होता है? डिफिनेशन क्या है? आयतन चार्ज। डिफिनेशन क्या है? आयतन चार्ज। आयतन चार्ज मतलब 1 × 10⁻⁻�6। ध्यान रखना, कन्वर्जन यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं। 1 × 10⁻⁻6 इनटू सेपरेशन कितना होगा? सेपरेशन कितना रखेंगे? 2 × 1 कितना रखेंगे? 2 × 1 कितना रखेंगे? सेपरेशन कितना होगा?
2 into 1 या 1 1 होगा, हाँ वेरी गुड। कितना होगा 1 मीटर। 2L की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। चलिए तो ये कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 क्या कूलम मीटर आ गया। तो ये डिवाइडेबल। लेकिन अभी हमें इनका रिजल्टेंट निकाल, आप समझिएगा ध्यान से, ये these two क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो वेक्टर रूल से निकालोगे। वेक्टर रूल क्या कहता है, वेक्टर रूल में हमने कहा था कि r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये होता थीटा क्या होता, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, a और b के बीच का। यहाँ देखो a की जगह पर कितना p1 है, b की जगह पर कितना p2 है, और एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच का 60 डिग्री। why because this is the equilateral triangle। अब आप निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट, p नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर इंटू cos 60 कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, ये तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा कूलम मीटर। ये क्या हो गया p नेट आ गया, ये क्या आ गया p नेट। अब बात आती है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने अब थोड़ा निकाल करिए, मैंने बताया था कि टू वेक्टर क्वांटिटी आर इक्वल मैग्नीट्यूड then their resultant must be passing through the bisector of these two vectors। इन दोनों वेक्टर का क्या होता है बाइसेक्टर, किसी भी एंगल पर दोनों वेक्टर से कोई मतलब नहीं, बस ये देखो क्या ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अगर दोनों सेम वेक्टर मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, इसका बाइसेक्टर होगा। क्या होगा बाइसेक्टर, यानी कि ये हो जाएगा मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद P1 या विद P2। आगे भी तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये हो गया क्या कैसे हम लोग रिजल्ट। बाकी अगर मान लो एक बार मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे तो उसका तरीका मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन। बात समझ में आई नहीं आई, बोलिए बोलिए।